हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स 2021-22। 24 अप्रैल को सीजी पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है और 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं करंट अफेयर्स से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जिसमें हम आंसर के साथ साथ उसका डिटेल्स भी देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस खिलाड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल खिताब अपने नाम किया है? आपका ऑप्शन है श्रेयांश जायसवाल, आकर्षि कश्यप, ईशान भटनागर और सिद्धार्थ सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईशान भटनागर। ईशान भटनागर ने क्या किया है? बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल खिताब जीतने वाले ईशान भटनागर ये कहाँ के हैं? रायपुर के हैं। इस टूर्नामेंट के साथ ईशान सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खिताब जीतने वाला छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी होने का गौरव हासिल कर लिया है। और मिश्रित युगल फाइनल में ईशान और तनिया ने टी हेमा नागेंद्र बाबू और श्री वैद्य की जोड़ी को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के 112 एकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है? आपका ऑप्शन है कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नारायणपुर। ठीक है, तो 112 आकांक्षी जिले हैं पूरे देश भर में, जिसमें छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले हैं। ठीक है, कितने आकांक्षी जिले हैं? 10 आकांक्षी जिले। इसको याद रखना है आपको, ये जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जिसमें ज़्यादातर बस्तर संभाग के हैं। ठीक है, जिसमें 10 आकांक्षी जिलों में राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा और बीजापुर, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा ये हैं। ठीक है, और धमतरी और कवर्धा भी है। तो इसका उद्देश्य क्या है? पीपीटी मॉडल के तहत जिलों का डेवलपमेंट करना है हर एक विभाग में। इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। नीति आयोग के 112 आकांक्षी जिलों की स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में देश भर में प्रथम स्थान है किसका? नारायणपुर जिले का, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और नीति आयोग द्वारा विकास के विभिन्न मापदंडों के आधार पर देश के सर्वाधिक सुधार वाले आकांक्षी जिलों में नवंबर 2021 के डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिला देश में 27वें स्थान पर है। वही वित्तीय समावेश व कौशल विकास में 109वें, शिक्षा में 9वां, कृषि में 110वें, आधारभूत संरचना में 92 डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिला को दिया है। तो इसमें सबसे पहले जो है जो प्रथम स्थान पर है किसमें है? स्वास्थ्य और पोषण। ठीक है, उसको आपको याद रखना है। जो पहला स्थान पे होता है बहुत ज़्यादा आईएमपी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ निजात अभियान प्रारंभ किया है? आपका ऑप्शन है कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कोरिया। ठीक है, नशे के खिलाफ निजात। और वहीं दूसरी ओर एक और अभियान है, उसका नाम क्या है? पिछले वीडियो में हमने देखा था करंट अफेयर्स में, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। वो कहाँ से हुआ है? सूरजपुर से स्टार्ट हुआ है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध में छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जो है अव्वल है। इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। निजात अभियान कहाँ से स्टार्ट हुआ है? कोरिया जिला पुलिस के द्वारा किया गया है। कोरिया जिला पुलिस द्वारा निजात अभियान प्रारंभ किया गया है। यह बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में नशे के खिलाफ भी अभियान शुरू किया गया है। इसमें अच्छे कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया जाता है। वर्तमान कोरिया पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, इसको भी याद रखना है क्योंकि यही जो है स्टार्ट किए हैं इसको, निजात अभियान को। ठीक है, तो नाम भी याद रखना है। पुलिस अधीक्षक कौन है कोरिया के? भी संतोष सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वनोपज को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय करने का फैसला लिया है? ऑप्शन है डाबा कोसा, इरी कोसा, रैली कोसा और मूंगा कोसा। इसका करेक्ट आंसर जो है रैली कोसा है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। रैली कोसा का क्रय अब समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। बस्तर संभाग में रेशम पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासी वनवासी कृषकों के लिए राज्य में 2 प्रकार के कोसा का उत्पादन होता है। पहला रैली कोसा है, दूसरा डाबा कोसा। वर्तमान में रेशम विभाग द्वारा डाबा कोसा क्रय किया जाता है, परंतु रैली कोसा का क्रय व्यापारियों के माध्यम से होता है, लेकिन अब से नहीं होगा। उसको भी समर्थन मूल्य पर जो है छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी। ठीक है, तो रैली कोसा आपको नाम याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन है टेकेश्वरी साहू, स्नेह तिवारी, दुर्गा चंद्राकर, मधुलिका दत्ता। इसका करेक्ट आंसर है डी वाला मधुलिका दत्ता, जिसको क्या किया है, कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। मधुलिका दत्ता को कर्मवीर चक्र सफेद मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह भारत की पहली कम उम्र में यह सम्मान पाने वाली महिला बन गई है। एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि में यह पुरस्कार दिया जाता है। मधुलिका को यह सम्मान उनके द्वारा कविता के माध्यम से सोशल वर्क के लिए दिया गया है। तो किसके लिए दिया गया है? सोशल वर्क के लिए दिया गया है। इसको भी आपको याद रखना है, मधुलिका दत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ से कितने के जगह में किसने होगा, किसने अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है? आपका ऑप्शन है मधुलिका दत्ता, शिवांगी मारकाम, राधिका हिडगो, पूनम चंद्रा। तो देखो यहाँ पे मधुलिका दत्ता के बारे में तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, वो क्या है, कर्मवीर पुरस्कार मिला है। और इसमें इसका सही आंसर जो है वो है राधिका हिडको, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसको अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल मिला है। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। यह कहाँ की निवासी है? बालोद की आदिवासी ब्लॉक डांडी के ग्राम पुसावड़ की राधिका हिडगो ने अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। और विशाखापट्टनम के स्वर्णा भारती स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग ग्रुप में राधिका हिडगो ने कोरिया की खिलाड़ी को हराकर सिल्वर मेडल जीता। गोल्ड मेडल बांग्लादेश ने जीता। ठीक है, गोल्ड मेडल बांग्लादेश ने जीता। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। थिंक बी परियोजना राज्य के किस जिले से संबंधित है? आपका ऑप्शन है बीजापुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, बस्तर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है बस्तर। ठीक है, थिंक बी के बारे में जान लेते हैं। थिंक बी का फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी हब एंड इनोवेशन फॉर नॉलेज बस्तर। ठीक है, बस्तर के युवाओं के लिए है ये। इस परियोजना के अंतर्गत हम बस्तर के युवाओं को नवाचार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करेंगे। युवाओं को आर्थिक, तकनीकी, प्रबंधकीय, कानूनी आदि कई तरह की सहायता दी जाएगी। थिंक बी परियोजना के लिए IIM रायपुर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज दिल्ली, ट्रिपल IT रायपुर तथा हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर के साथ AMU किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो कुटकी व रागी को राज्य के सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय करने का फैसला लिया है। इसमें कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? आपका ऑप्शन है 3270 रुपये प्रति क्विंटल, 3370 रुपये प्रति क्विंटल, 3000 रुपये प्रति क्विंटल, 3085 रुपये प्रति क्विंटल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन है, 3000 रुपये प्रति क्विंटल जो है कोदो कुटकी व को खरीदा। लेकिन ये जो रागी है, रागी के कितने हैं? 3370, इसको याद रखना है। ठीक है, रागी का कितना है? 3370। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। समर्थन मूल्य कोदो कुटकी का कितना है? 3000 रुपये प्रति क्विंटल और 3377 रुपये किसका है? रागी का है। ठीक है, अब पूरे प्रदेश में राज्य वनोपज संघ के समस्त प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से अब छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्रामों में कोदो कुटकी एवं रागी क्रय करने से प्रदेश के किसानों को शासन द्वारा निर्धारित उक्त समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हो सकेगा। और कोदो कुटकी मिशन से एक और मिशन जो है, कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य के साथ साथ एक मिशन भी चलाया जा रहा है जो है मिलेट मिशन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस IAS अधिकारी को 19वें CSI SIG ई-गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन है मधु यादव, दीक्षा राजपूत, शिखा राजपूत तिवारी, रूना शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है शिखा राजपूत तिवारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के नवगठित रिसाली नगर निगम की पहली महापौर कौन निर्वाचित हुई हैं? आपका ऑप्शन है विनोद यादव, सुनीत शर्मा, शशि सिन्हा, सुशांत कुमार मिश्रा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, शशि सिन्हा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये हाल ही में बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि रिसाली और चरोदा जो है अभी अभी बना है, तो बाद में यहाँ का महापौर वगैरह बनाया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है।
तो रिसाली नगर निगम की पहली महापौर जो है कांग्रेस की शशि सिन्हा निर्वाचित हुई हैं। ठीक है। सभापति केशव पंचोर, भाजपा से महापौर के लिए रमा साहू, सभापति हेतु धर्मेंद्र भगत भी उम्मीदवार थे। चुनाव में जहां कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी शशि सिन्हा को 27 मत मिले, तो वहीं भाजपा की महापौर प्रत्याशी रमा साहू को 9 मत मिले। निर्दलीय महापौर प्रत्याशी सुनंदर चंद्राकर को 4 मत ही मिले थे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है महापौर के जो चुनाव होता है, वहाँ चयन होता है, तो वहाँ पे सिर्फ पार्षद ही जो है मत देते हैं। आम आदमियों को वहाँ पे मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। तो उसमें जो है 27 मत मिला था शशि सिन्हा को। ठीक है। यही बस याद रखना है, बाकी एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत माता परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सुरंग किस जिले में बनाया जाएगा? आपका ऑप्शन है कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है बस्तर के जो है केशकाल वन क्षेत्र में बनाया जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ की पहली 4 लेन सुरंग बस्तर के केशकाल वन क्षेत्र में बनाई जाएगी और सुरंग की लंबाई जो है 2.5 किलोमीटर है। ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, 2.5 किलोमीटर है। रायपुर के पास अभनपुर से शुरू होकर यह एक्सप्रेस हाईवे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सब्बावरम तक बनाई जाएगी। ठीक है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय चुनाव में 20 साल बाद भिलाई चरोदा नगर निगम में कांग्रेस ने वापसी की है। यहाँ के महापौर कौन बनाए गए हैं? आपका ऑप्शन है कृष्णा चंद्राकर, निर्मल सिंह, नंदिनी जांगड़े और निर्मल कोसरे। इसका करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा, निर्मल कोसरे। ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में भी। भिलाई चरोदा शहर के नए मेयर कांग्रेस के हैं निर्मल कोसरे और सभापति कृष्णा चंद्राकर हैं। दोनों को 24 और बीजेपी से उम्मीदवार कर रही नंदिनी जांगड़े को 16 वोट मिले। 5 निर्दलीय पार्षदों ने भी कांग्रेस के समर्थन में मतदान किया है। ठीक है। तो टोटल कितने मिले हैं? 24। इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरखरा जलाशय का नाम परिवर्तन कर किन के नाम पर करने की घोषणा की है? आपको ऑप्शन है प्यारेलाल सिंह, दाऊ प्यारेलाल, बेलचंद, राजीव गांधी और महात्मा गांधी। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी हैं। और खरखरा जलाशय का नामकरण जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर किया गया है। खरखरा मोहंदी पाट परियोजना का नामकरण दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन के नाम पर करने की घोषणा की है। ठीक है। तो खरखरा जलाशय का नामकरण क्या है? राजीव गांधी के नाम पर किया गया और खरखरा मोहंदी पाट परियोजना का नामकरण जो है दाऊ प्यारेलाल बेलचंद के नाम पर करने की घोषणा किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने शतरंज में पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब जीता है? आपका ऑप्शन है ब्रत्य बसु, दया प्रकाश सी, एस धनंजय, मिठेश निमोही। तो इसका सही आंसर है एस धनंजय। ठीक है। शतरंज खिलाड़ी एस धनंजय ने अपना पहला इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल करने की उपलब्धि प्राप्त की है। स्पेन के बार्सिलोना व सीडजेस में संपन्न हुई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन कर धनंजय ने यह खिताब प्राप्त किया। इलो रेटिंग में छत्तीसगढ़ के नंबर 1 खिलाड़ी। ठीक है। एस धनंजय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बेंगलुरु की तर्ज पर 37 तारामंडल तैयार किया गया है? आपका ऑप्शन है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और कोरबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 37 तारामंडल बनाया गया है बिलासपुर में। ठीक है। बेंगलुरु की तर्ज पर बिलासपुर में भी 3D, ये 3D नहीं 3D है ये। ठीक है। 3D तारामंडल बनकर तैयार हो गया है और लागत इसका कितना है? 6 करोड़ 200 सीटर तारामंडल है। स्थान व्यापार विहार स्थित ऑक्सीजोन के 2.5 एकड़ क्षेत्र में तारामंडल में लगने वाले प्रोजेक्टर सहित अन्य टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट मुंबई और कोलकाता से मंगाए गए हैं। तारामंडल में विज्ञान व खगोल शास्त्र से जुड़ी नई नई जानकारियाँ व आविष्कार संबंधी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। ठीक है। तो ये कहाँ है? बिलासपुर के व्यापार विहार में बनाया गया है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक
प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? आपका ऑप्शन है 9, 11, 7, 5। तो इसका करेक्ट आंसर है 7। ठीक है, 7 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक क्या होता है? नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र प्रदान 7 अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले छत्तीसगढ़ के 7 सरकारी अस्पतालों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? आपका ऑप्शन है यासी जैन, नैना सिंह धाकड़, चित्रसेन साहू, अमिता श्रीवास। तो करेक्ट आंसर जो है नैना सिंह धाकड़ है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की फतह हासिल करने वाली बस्तर की नैना सिंह धाकड़ का अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। कहाँ की है वो? बस्तर की है। ठीक है, नैना सिंह धाकड़। तो इसमें और भी ऑप्शन है जैसे चित्रसेन साहू, अमिता श्रीवास और यासी जैन। ये जो तीनों हैं ये भी पर्वतारोही हैं और इनके नाम भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, हमने पिछले जो करंट अफेयर्स है उसमें डिस्कस कर लिए थे इसके बारे में। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। चित्रसेन साहू जो विकलांग पर्वतारोही हैं, उनके नाम भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा पेंशन एवं जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के पीड़ित पक्षकारों को त्वरित विधिक सहायता प्रदान करने के लिए किस अभियान का प्रारंभ किया गया है? जागरूक, अनुतोष अभियान, निजात अभियान। तो इसका करेक्ट, निजात को तो हम लोग देख चुके हैं, वो कहाँ से स्टार्ट किया गया है? वो कोरिया जिले से स्टार्ट किया गया है, कोरिया पुलिस द्वारा। ठीक है, नशा मुक्ति निजात, तो ये तो पता चल गया, देख चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ख है, अनुतोष। ठीक है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिनव पहल अभियान अनुतोष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के निर्देशानुसार में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा अभियान अनुतोष प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में हाल ही में परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? आपका ऑप्शन है रायपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा में जो है परशुराम ढोलकल महोत्सव का आयोजन हुआ है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी दंतेवाड़ा जिले के फरसपाल में ढोलकल पर्वत के निकट आयोजित परशुम करसाड़ सह परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। 20 फरवरी से शुरू हुआ यह महोत्सव 22 फरवरी तक चला था। ठीक है, आपको याद रखना है इसको, 20 से 22 तक। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में विश्व प्रसिद्ध मौली माता का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? आपका ऑप्शन है नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर और राजनांदगांव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है नारायणपुर है। ठीक है, नारायणपुर में जो है मौली माता का मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन जो है 30 फरवरी से शुरू हुआ, जो 5 दिनों तक चला था। मेले का समापन जो है रविवार 27 फरवरी को उद्योग मंत्री कवासी लखमा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। ठीक है, यदि आप करंट अफेयर से भी अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।